Hi everyone, this is Paripos. Welcome to Travac Blue and Buffer Chemistry. हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि वाई द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अराइजेस। तो हमने देखा था कि देयर इज़ टू रीज़न दैट्स वाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अराइजेस। वन इज़ सॉल्यूशन प्रेशर एंड अनदर इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। ये दो चीज़ हमने देखा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसकी वजह से राइज होता है सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, तो इसका डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं चीज़ों को, इसको और कैसे लिखा जाता है, कैसे रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है इसका, इस सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? अब देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई केमिस्ट्री की बातें हैं, सो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बात करेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये है क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो कहता देखो, कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस develops due to separation of charges या separation of opposite charges between metal electrode and its salt solution at equilibrium is called electrode potential. तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि ये इस तरह से कोई मेटल रॉड है जो अपने ही, मान लो कि ये जिंक रॉड था आपके पास, और इस जिंक रॉड को क्या किया गया था, उसके ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डिपॉजिट किया गया था। ये भी आपको याद होगा। अगर हम इसको मान लेते हैं ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन, तो कहता है कि जब किसी मेटल रॉड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिपॉजिट किया जाता है, तो डिपॉजिट करने से डिपॉजिट क्या आता है, तो ये जो अपोजिट आयंस है, अपोजिट आयंस कैसे बनेंगे? तो देखो, कहता है कि अपोजिट आयंस कहाँ बनेंगे, तो सॉल्यूशन में हमारा यहाँ से प्लस हो रहा था, तो ये प्लस प्लस आपको याद होगा कुछ इस तरह से हम लोगों ने बात किया था, और इस माइनस। अब ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को। आपको मैंने बताया था कि ये जो प्रोसेस चलता है, ये प्रोसेस जो चलता है, तो इस प्रोसेस में, या आप जिंक रॉड के लिए बात किए थे जो लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे, उसके अनुसार बात कर रहे हैं। तो हमने बात किया था कि इस तरह से क्या बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप ड्यू टू सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्जेस। देखो, अपोजिट चार्ज है माइनस प्लस सेपरेट कर गया, तो ड्यू टू सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्ज, तो ये जो चार्ज का सेपरेशन हुआ है किसके बीच, तो मेटल इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्ट सॉल्यूशन। तो पॉजिटिव वाला जो पार्ट होता है, ये आपको याद होगा कि Zn2+ था, और ये निगेटिव वाला जो पार्ट था वो आपका इलेक्ट्रॉन था। तो ये दोनों जो चार्ज का सेपरेशन हुआ है, तो चार्ज का सेपरेशन किसके बीच हुआ, मेटल रॉड और सॉल्ट सॉल्यूशन के बीच में हो रहा है। और आप पढ़े थे कि इन दोनों के बाद जो है एक कंडीशन पर क्या डेवलप होता है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन डेवलप होता है। तो उस कंडीशन में जो चार्ज का सेपरेशन है, और इस सेपरेशन की वजह से इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब क्या कहता है कि जब हम इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे, तो दो चीज़ें हैं कि इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा, अगर हम इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की बात करें, तो कहता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो वास्तव में कैसा पोटेंशियल है,
तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को अगर हम मैथमेटिकली लिखेंगे इसके हिसाब से, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं मेटल रॉड पोटेंशियल, मेटल रॉड पोटेंशियल प्लस क्या? पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन, पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्यूशन पोटेंशियल इसको बोल सकते हो आप। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, अगर हम इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई रॉड बोल देते हैं, मतलब या ई इलेक्ट्रोड कर दो, ई इलेक्ट्रोड, तो ये जो पोटेंशियल मिलेगा वो क्या मिलेगा? तो ई रॉड जो मेटल रॉड है, मेटल रॉड है, प्लस ई सॉल्यूशन। अब कहता है कि देखो एक चीज ध्यान रखना, अब आईपीएससी कहता है, आईपीएससी के अकॉर्डिंग्स कहता है कि ये जो आईपीएससी के अकॉर्डिंग्स अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू आईपीएससी बोला कि अगर हमको इस प्योर रॉड का पोटेंशियल चाहिए, अगर प्योर पोटेंशियल इसका डिटरमाइन करना है, तो अगर इसका पोटेंशियल को जीरो मान ले, सॉल्यूशन के पोटेंशियल को जीरो मान लें, तो जो पोटेंशियल मिलेगा रॉड इलेक्ट्रोड का वो वास्तव में क्या होगा? मेटल रॉड का पोटेंशियल होगा। तो अकॉर्डिंग टू द आईपीएससी सॉल्यूशन पोटेंशियल जो ले लिया गया वो कितना माना गया? जीरो। तो जब जीरो मान लिया गया तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो कि ई इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू ई रॉड। तो जो रॉड का पोटेंशियल होगा वही इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है अकॉर्डिंग टू द आईपीएससी। कहता है कि आईपीएससी, अब यहाँ जो रॉड पर ये दोनों के पोटेंशियल का सम, इन दोनों के पोटेंशियल का सम जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा चार्ज के सेपरेशन की वजह से, तो वो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा। और तो कहता है कि अगर इस केवल हमको रॉड का पोटेंशियल नहीं बल्कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल केवल चाहिए, तो कहता है कि इस कंडीशन में सॉल्यूशन के आप पोटेंशियल को जीरो मान लीजिए। आईपीएससी बोलता है कि सॉल्यूशन के पोटेंशियल को आप जीरो मान लीजिए। तो जैसे ही सॉल्यूशन का पोटेंशियल जीरो लेते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो रॉड के पोटेंशियल के बराबर होगा। अब रॉड के पोटेंशियल के बराबर होगा तो इस केस में इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा वो वास्तव में रॉड का पोटेंशियल हो गया। तो मेटल रॉड पर जो पोटेंशियल डेवलप करता है वही पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा। मतलब फाइनल रिजल्ट ये मिला कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल ऑफ मेटल रॉड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल ऑफ मेटल रॉड। इसका अर्थ ये बन गया कि दैट इज, हम ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल ऑफ मेटल रॉड। तो मेटल रॉड का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल किसका पोटेंशियल कहलाएगा? तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कहलाएगा। अब अगर हम बात करें, अब देखो क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड हमारा दो टाइप का होता है। तो जब इलेक्ट्रोड दो टाइप का होता है तो पोटेंशियल भी हमारा दो टाइप का होना चाहिए। अब देखो कंपेयर करते हुए चीज़ों को पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा कि कैसे एक्सप्लेन होता है। इसको देखा जाए। अब देखो क्या है, कहता है कि इलेक्ट्रोड जो है, अब इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को हम लोगों ने क्या बोला? तो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हमने बोला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो कि ये जो इलेक्ट्रोड है वो दो टाइप का इलेक्ट्रोड है। एक को हम लोग बोलते हैं एनोड, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं कैथोड। एक को बोलते हैं एनोड और दूसरे को बोलते हैं कैथोड। और एनोड पर कौन सा प्रोसेस था? ऑक्सीडेशन चल रहा है। एनोड पे क्या चलता है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या चलता है? रिडक्शन। कैथोड पे क्या चलता है? रिडक्शन। अगर हम लेफ्ट राइट के लैंग्वेज में बात करें तो ये जो एनोड होता है वो क्या होता है? लेफ्ट साइड में होता है।
एनोड क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है, और कैथोड क्या होता है, तो राइट साइड में होता है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ये हमने बात किया था गैल्वेनिक सेल में। तो जब ऐसा है तो देखो, तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हमारा कितने टाइप का हो जाएगा, 2 टाइप का हो जाएगा। कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का। देखो क्या हमने बोला कि इलेक्ट्रोड कितने टाइप का, 2 टाइप का, एक एनोड है दूसरा कैथोड है। तो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हमने बोला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उसी तरह से अब इसी कंपैरिजन में एनोड के पोटेंशियल को क्या बोलेंगे हम लोग, एनोड पोटेंशियल बोल सकते हैं। तो एनोड के पोटेंशियल को क्या बोल देंगे, एनोड पोटेंशियल। और कैथोड के पोटेंशियल को क्या बोल देंगे, कैथोड पोटेंशियल। एनोड के पोटेंशियल को एनोड पोटेंशियल और कैथोड के पोटेंशियल को कैथोड पोटेंशियल। एनोड पे क्या चल रहा है, ऑक्सीडेशन चल रहा है। तो इस हिसाब से एनोड पोटेंशियल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल बोल सकते हैं। और कैथोड के पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोला जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। अब कहता है कि अगर इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की बात करते हैं हम लोग क्या, एट स्टैंडर्ड स्टेट, अगर ये पोटेंशियल हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट पे कैलकुलेट करते हैं तो इसको बोले जाएगा, हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ठीक उसी तरीके से एट स्टैंडर्ड स्टेट, अगर हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट पर बात कर जाएं तो स्टैंडर्ड स्टेट पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ध्यान से देखिएगा समझिएगा। और रिडक्शन पोटेंशियल को एट स्टैंडर्ड स्टेट क्या बोल देंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ, अब एक मीनिंग आता है कि देखो कि जब हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे, E नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। और उस हिसाब से अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, ई ऑक्स, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ई रिडक्शन, ई रेड, इसको बोलेंगे सिंबोलाइज फॉर्म में। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन। ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, ई नॉट रिडक्शन। क्लियर हो गया होगा, फिर से एक बार क्लियर कर दे रहे हैं। कह रहे हैं इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब कहता है कि इलेक्ट्रोड 2 टाइप का होता है, एक एनोड और दूसरा कैथोड। You have already learned in the galvanic cell, anode is on left side and cathode is on right side, and at anode oxidation occurs and whereas on मतलब at cathode reduction occurs। कहता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन प्रोसेस चलता है। और इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला गया। तो जिस प्रकार से इलेक्ट्रोड हमारे पास 2 टाइप का, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का होगा। एक को एनोड पोटेंशियल बोलेंगे और दूसरे को कैथोड पोटेंशियल बोलेंगे।
एनोड के करस्पॉन्डिंग एनोड पोटेंशियल होगा और कैथोड के करस्पॉन्डिंग कैथोड पोटेंशियल होगा। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन है तो स्वाभाविक है एनोड पोटेंशियल को हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के नाम से बुलाएंगे, और कैथोड पे रिडक्शन चल रहा है सो कैथोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से बुलाएंगे। अब कहता है कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है स्टैंडर्ड स्टेट पर, इस पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड स्टेट पे हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे, और रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड स्टेट पे बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। अब देखो एक बात और है, क्या है कि ध्यान देना, आप थोड़ा सा हम इसको फिर से मिटा के लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अब कहता है कि एनोड जो है लेफ्ट साइड में है और कैथोड जो है वो क्या है आपका राइट साइड में है। तो जब ऐसा है, एनोड आपका लेफ्ट साइड में है और कैथोड आपका राइट साइड में है, सो इस ऑक्सीडेशन को हम ई आर लेफ्ट भी बोल सकते हैं, लेफ्ट साइड में चला गया, और रिडक्शन को हम लोग बोल सकते हैं ई आर राइट साइड में, तो ये राइट साइड में चला गया। उसी तरीके से इसको हम बोल सकते हैं ई नॉट लेफ्ट और इसको बोल सकते हैं ई नॉट राइट। राइट मतलब राइट साइड जहां पर रिडक्शन हो रहा है, और याद रखना कितना बढ़िया है, आर फॉर रिडक्शन आर फॉर राइट, आर फॉर रिडक्शन आर फॉर राइट, मतलब याद रखना भी आसान है। तो इस तरह से पोटेंशियल चलेगा। अब एक जो बात उठती है इसमें कि सर एक टर्म आया गया है स्टैंडर्ड स्टेट, तो स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है, तो कहता है अकॉर्डिंग टू द एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टैंडर्ड स्टेट के अनुसार का मतलब है कि टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री सेल्सियस। अब मतलब केल्विन में अगर ले लेते हैं तो 298.15 केल्विन, जिसको हम अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 298 केल्विन। तो स्टैंडर्ड स्टेट में एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है 25 डिग्री सेल्सियस। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेक्शन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चूंकि एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है जनरली जो भी वर्कआउट होता है तो वो रूम टेम्परेचर के कंडीशन में होता है। तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर को हम लोगों ने क्या माना, स्टैंडर्ड स्टेट अंडर द सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एनालिटिकल। तो एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया गया है। और अगर इस कंडीशन में जो प्रेशर लिया जाता है वो प्रेशर होता है 1 atm, तो टेम्परेचर मिल गया हम लोग को, प्रेशर मिल गया हम लोग को, और तीसरा जो पार्ट है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन शुड बी 1 मोलर। जो आप सॉल्यूशन लेते हो, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हो, वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की बात करें तो उसका कंसंट्रेशन जो होगा वो 1 मोलर होगा। और अगर गैस कंसिडर हो रहा है इलेक्ट्रोड के टर्म में तो वो जो होगा प्रेशर उसका होगा 1 atm होगा, और टेम्परेचर जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टैंडर्ड। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया। तो होप सो इट इज क्लियर। हाँ, अब बोलिए क्या क्वेश्चन आया है। अभी बोल रहे हैं तो आगे बढ़ते हम लोग। अब कहता है रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे। जैसे हम लोग सेल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उस सेल के लिए पोटेंशियल किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक दूसरी बात ये समझना है हम लोगों को कि अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को अगर हम बात करें तो आप एक चीज़ ये देख रहे हो कि देखो, अब जैसे अगर हम सेल के लिए बात करते हैं फॉर सेल, तो अगर हम सेल के लिए बात करेंगे तो सेल के लिए पोटेंशियल, सेल के पोटेंशियल को अगर सेल के लिए बात करें तो इसका जो पोटेंशियल है, इसके पोटेंशियल को क्या बोलेंगे हम लोग, सेल पोटेंशियल।
और ये जो सेल पोटेंशियल डिफाइन होगा वो कैसा डिफाइन होगा, तो कुछ नहीं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये। अब सेल पोटेंशियल को जब हम लोग ई सेल बोलेंगे, पोटेंशियल मतलब ई और सेल पोटेंशियल मतलब ई सेल, तो यहाँ पर पोटेंशियल का मतलब ई, तो ऑक्सीडेशन के लिए ई ओ एक्स प्लस ई रिडक्शन रेट, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा पोटेंशियल। तो इस प्रकार से हमारा ये मिल जाएगा सेल पोटेंशियल, इसको याद रखिएगा। अब ये जो सेल पोटेंशियल है, अब दूसरी बात है कि अगर हम बात करें एट स्टैंडर्ड स्टेट, अगर हम बात कर लेते हैं एट स्टैंडर्ड स्टेट, तो एट स्टैंडर्ड स्टेट, अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट पे चर्चा करें तो स्टैंडर्ड स्टेट पर क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। देखो टर्मिनोलॉजी का रोल है, राइटिंग सेक्शन तो है ही है, लेकिन साथ में टर्मिनोलॉजी का रोल है। तो अब ये जैसे ही हम सेल पोटेंशियल को डिफाइन किया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, तो ठीक उसी तरह से स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ स्टैंडर्ड लगा देना है, तो क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस क्या बोल देंगे इसको, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब है क्या कि अगर सेल पोटेंशियल को हमने बोला ई सेल और स्टैंडर्ड के लिए टर्म है ई नॉड, तो ई नॉड सेल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई नॉड ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉड रिडक्शन, ई नॉड ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन जो देगा वो हमारा दे देगा सेल पोटेंशियल। अब देखो ध्यान देना, सिंस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर रिवर्स टू ईच अदर, एक दूसरे के जस्ट उल्टा है, तो एक दूसरे के रिवर्स है, एक दूसरे के उल्टे नेचर का है। सो हम ये बोल सकते हैं, जिसके वजह से हम ये लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव ऑफ, रिवर्स है उल्टा, तो निगेटिव ऑफ, निगेटिव साइन बस उल्टा करके दिखाएगा, कन्वेंशन का रोल है, क्या हो जाएगा निगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, यह कर दो फॉर सेम मेटल, एक ही मेटल की बात कर रहा है, सेम मेटल के लिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग सोचिएगा, जो भी बात करना है सेम मेटल के लिए। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है इसको अप्लाई करने के लिए आना चाहिए, ये जो टर्म है ये अप्लाई करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू, रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, निगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, निगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसको हम बोल सकते हैं निगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। अगर हम इस लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ ई रिडक्शन। लेकिन ध्यान रखना है किसके लिए, एक ही तरह के मेटल के लिए, ऐसा नहीं कि मेटल का नेचर अलग अलग होगा तब अप्लाई करेंगे। ये कंडीशन अप्लाइड है, एक कंडीशन है कि ये कंडीशन तभी अप्लाइड होगा जब मेटल का नेचर सेम रहेगा, मेटल बदलेगा तो ये कंडीशन अप्लाइड नहीं होगा। या इसी को बोल सकते हैं ई रिडक्शन इज इक्वल टू क्या, निगेटिव ऑफ ई ऑक्सीडेशन। अगर हम बात करें तो इस प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं और स्टैंडर्ड स्टेट पे बात कर लेंगे तो ई नॉट लगा के काम कर लेंगे। तो इतनी सारे वर्क है। अब क्या है
अब इस प्रकार से अगर हम देख रहे हैं तो अब देखो इसको अप्लाई करने के लिए आना चाहिए। ये अगर अप्लाई करने आ गया तो बहुत मज़ेदार बात हो जाएगी। इसी को समझना है हमको, इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए चलना है। अब जैसे गैल्वेनिक शेल की बात किए थे, खैर आगे बढ़ने के पहले अब देखो क्या है कि जैसे हमने लिखा कि सेल पोटेंशियल को हमने क्या बोला, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। और यही जो था हमारा क्या था, ई लेफ्ट प्लस ई राइट, ई लेफ्ट प्लस ई राइट, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। अब जैसे देखो क्या है कि अगर हम बात करते हैं, अगर सेम मेटल है, बोल रहा है क्या, फॉर सेम मेटल, कंडीशन वही हमारे पास है, फॉर सेम मेटल, एक ही मेटल की बात कर रहा है। तो अगर उस मेटल के लिए बोला गया तो ई ऑक्सीडेशन होगा और ई ऑफ रिडक्शन होगा। ध्यान देना है कि अगर हम, ये कंडीशन है, या फिर आप लिख रहे हो ई रिडक्शन इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ ई ऑक्सीडेशन, इस टर्म को मैंने बोला अप्लाई करने के लिए आना चाहिए। कैसे अप्लाई करेंगे, अब देखो एक आपका अगर सेम मेटल है और अगर वो मेटल एनोड के रूप में जा रहा है तो कैसे काम करोगे, और कैथोड के टर्म में जाएगा तो कैसे काम करोगे, इसको समझना है। अगर एनोड पर है तो एनोड का मतलब हो गया कि लेफ्ट साइड में होगा, और कैथोड का मतलब हो गया कि वो के जब भी रहता है तो किधर रहता है, तो राइट साइड में रहता है। तो एनोड का मतलब है कि लेफ्ट साइड में रहेगा और कैथोड का मतलब है कि राइट साइड में रहेगा। अब देखो क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं ना, अब मान लो सेम मेटल है, इसको थोड़ा सा हम इक्वेशन से समझाते हैं। मेटल सॉलिड है तो क्या लिखेंगे, एम एन प्लस एक्वस प्लस एन इलेक्ट्रॉन, और वही मेटल यहाँ पर आ रहा है तो एम एन प्लस एक्वस और एन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा मेटल सॉलिड में। इसको अप्लाई करना है, तो ये रिएक्शन चल रहा है। अब देखो क्या है कि क्या बोलेंगे, ई ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हो रहा, प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, प्रोसेस ऑक्सीडेशन है, और यहाँ का प्रोसेस कैसा है, तो रिडक्शन वाला प्रोसेस है। तो ई ऑक्सीडेशन को क्या बोल सकते हैं, ए लेफ्ट बोल सकते हैं हम लोग, या हम लोग ऐसे इसको लिख लेते हैं। देखो ऑक्सीडेशन के टर्म में जा रहा है तो ई ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन के अनुसार लिखूंगा, क्या हो रहा है, मेटल से एम एन प्लस में गया, सिंगल फेज डिफरेंस दिखाता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इस वाले को लिख सकते हैं, ई रिडक्शन का मतलब हो गया कि कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, तो इस वाले को हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसे, ई ऑफ एम एन प्लस टू एम, इस प्रकार से। देखो यहाँ विजुअलाइज होना चाहिए, ये रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है, ये रियल फॉर्म है जिसको आपको लिखने के लिए आना चाहिए, ये रियल फॉर्म है, ये लिखने आना चाहिए। देखो ये टर्म जरूरी नहीं कि लिखा हुआ रहेगा, आपको यहाँ से पहचानना है। अब देखोगे कि ये न्यूट्रल से कैटायनिक फॉर्म में गया, दैट मीन्स क्या हो गया, ऑक्सीडाइज कर गया, और यहाँ कैटायनिक फॉर्म से न्यूट्रलाइज कर मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन यहाँ दिखना चाहिए, जो हम लिख रहे हैं वो दिखना चाहिए। तो अगर दिखना चाहिए तो जैसे आपका अब एनोड पर, अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि देखो कैसे अप्लाइड करेंगे, अगर अंडर द सेम कंडीशन सब कुछ वही है तो हम क्या कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम अभी जो बात कर रहे हैं सेम मेटल के लिए बात कर रहे हैं, तो सेम मेटल के लिए बात कर रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं इसके लिए बात करते हैं। तो अगर मान लो कि जिंक है सॉलिड और Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन, अब ये तो ऑक्सीडेशन चला, अब ई ऑक्स क्या लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा ई ऑफ क्या, Zn2 प्लस, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसीजर को हमको यहाँ दिखना चाहिए। अब अगर सेम मेटल के लिए बात कर रहे हैं, अगर कैथोड पे चले जाए, सेम मेटल एट एनोड और सेम मेटल एट कैथोड बात हो रही है, तो अगर यही हमारा कैथोड के टर्म में आ जाए Zn2 प्लस, तो फिर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है
तो ई रिडक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ई रिडक्शन हो जाएगा ई, और यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है किससे किस में जा रहा है, पहले कौन है, तो जो मैं बार बार बोला हूँ कि जो पहले है उसको पहले लिखो, जो बाद है उसको बाद लिखो, अपने आप राइट हो जाएगा। तो एट स्टैंडर्ड स्टेट, अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट पे बात कर लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं ई नॉट ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस, और यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं एट स्टैंडर्ड स्टेट, तो एट स्टैंडर्ड स्टेट क्या हो जाएगा, तो एट स्टैंडर्ड स्टेट क्या हो जाएगा, तो ई नॉट रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस 2Zn। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन वे। अब इस लाइन को यूज करना सीखेंगे, अभी तक हम लोग इसको सिर्फ लिखने के लिए सीखे, अब हम जो देखेंगे वो इसको कैसे अप्लाइड करेंगे। वहां पर देखो दोनों में मेटल सेम है, यहाँ पर जिंक से जिंक आयन में जा रहा है और जिंक आयन से जिंक में जा रहा है, तो मेटल तो दोनों जगह सेम है। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, ये लिखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये लिखने आ गया तो काम बन गया, और नहीं लिखने आया तो फिर प्रॉब्लम है। इसको लिखने के लिए सीखेंगे। अब देखो ये ऑक्सीडेशन, मैंने बोला कि ऑक्सीडेशन जो होता है रिडक्शन का जस्ट उल्टा रिवर्स होता है, या रिडक्शन ऑक्सीडेशन के लिए रिवर्स लिख सकते हो। अब अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो अगर हम फॉर सेम मेटल बोल रहा है, तो फॉर सेम मेटल अगर हम बोला गया है कि ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ई रिडक्शन का निगेटिव, अगर ये बोला गया है तो इसके हिसाब से ये क्या लिखा जाएगा, ई Zn2 प्लस इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ सेम मेटल के लिए रिडक्शन, यहां लिख लेंगे इसके फॉर्म में। तो ई Zn2 प्लस 2Zn कहता है कि अगर हमारा दोनों का कंसंट्रेशन वगैरह सारा कंडीशन सेम है तो जो पोटेंशियल एराइज होगा वो सेम होगा। फर्क क्या होगा, एक बार ऑक्सीडेशन के टर्म में जा रहा है, दूसरा रिडक्शन के टर्म में जा रहा है, तो दोनों का जो वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड बाय द मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस प्लस माइनस जस्ट दिखा रहा है, डायरेक्शन की बात कर रहा है कि अगर ये ऑक्सीडेशन के टर्म में आया तो इसको रिडक्शन के टर्म में हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे। और अगर हम बात कर लेते हैं एट स्टैंडर्ड स्टेट, तो अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट पे बात कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड स्टेट पे इसी को लिख सकते हैं ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस 2Zn, या इसी को आप उल्टा करके भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस, तो इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो क्या है ना कि बस एक बार इसके टर्म में तो राइटिंग सेक्शन हमारा है। अब सवाल उठता है कि सर ये दो टर्म में चल रहा है, दो तरीके से चल रहा है, तो हम किसको एक्सेप्ट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, फिर हम बताते हैं आपको कि आगे हम किसको एक्सेप्ट करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, बोलिए। सेल पोटेंशियल जो है, मतलब सॉल्यूशन का पोटेंशियल जो है अकॉर्डिंग टू द आईपीएससी ये जीरो कंसिडर कर दिया गया है विथ रेफरेंस टू, एक हमारा स्टैंडर्ड डाटा चाहिए कंपेयर करने के लिए, तो इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन का पोटेंशियल निकाल पाना संभव नहीं है। तो इस कंडीशन में रॉड के रेस्पेक्ट में सेल के पोटेंशियल को जो है वो जीरो मानकर चला गया, और ये मान लिया गया कि रॉड पर जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो पूरा अपना उस मेटल रॉड का पोटेंशियल होता है, अर्थात इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है। तो एक रेफरेंस चाहिए, जैसे किसी नंबर के रेफरेंस चाहिए, वन स्टार्ट करने के लिए जीरो होता है, ठीक है, यहाँ पर भी सॉल्यूशन को एक रेफरेंस बना लिया गया और दैट सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन के पोटेंशियल को जीरो बोल दिया गया। इसलिए सीधे सीधे बोला जाता है कि अकॉर्डिंग टू द आईपीएससी मतलब पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन इज जीरो। सॉल्यूशन के पोटेंशियल को ध्यान देते हैं हम लोग, इस वजह से लेते हैं, और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस कंडीशन में। अब इसको हम लोग कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, देखते जाइएगा ध्यान से और समझिएगा। अब देखो हम लोग जो गैल्वेनिक सेल लिए थे, अब हम पुराने चीज़ों की ओर चलते हैं, फिर से वहीं पर चलते हैं जहाँ से स्टार्ट किए थे।
हम लोग स्टार्ट किए थे गैल्वेनिक सेल से। अब गैल्वेनिक सेल की ओर चलते हैं। तो गैल्वेनिक सेल जो हम पहला बनाए थे वो कॉपर और जिंक का गैल्वेनिक सेल बनाया गया था। तो गैल्वेनिक सेल की ओर चलते हैं। तो गैल्वेनिक सेल जो बनाए थे हम लोग वो किसका बनाए थे, तो जिंक और कॉपर वाला था। हम लोग इसी के अनुसार बात करते हैं। आपको याद होगा कि एनोड पर जो रिएक्शन चल रहा था एट एनोड पर जो रिएक्शन चल रहा था वो रिएक्शन था Zn सॉलिड से Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर जो था वो कॉपर इलेक्ट्रोड रखा गया था। कॉपर के कंडीशन में लिया गया था Cu2 प्लस 2 एक्वस से चला गया बाय गेनिंग द 2 मोल इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड, तो इसमें चला गया। अब अगर हम इस हिसाब से बात करते हैं, इस तरीके से बात करते हैं तो क्या होगा, एक एनोड की ओर जा रहा है, दूसरा कैथोड की ओर जा रहा है। अब इसको हम कैसे यूज में लाएंगे। अब देखो कहता है कि हम चूंकि एनोड है और एनोड पर बार बार मैं बोल रहा हूं कि ऑक्सीडेशन चलता है, और कैथोड पर बार बार बोला जा रहा है कि आपका रिडक्शन चलता है। ये इसकी घर की अपनी खेती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे फुलफिल करेगा कंडीशन को, तो इसके लिए इसके ऑक्सीडेशन को हमने क्या बोला था। अब हम इसके ऑक्सीडेशन को हमने बोला था Zn से Zn2 प्लस के फॉर्म में लिखे थे, और यहाँ से जो रिडक्शन पोटेंशियल लिखा गया था वह ECU2 प्लस 2 Cu लिखा गया था। मैंने बोला कि अब हमको पूरे सेल का पोटेंशियल लिखना है, तो ई सेल जो आप लिखे थे वो क्या लिखे थे, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। ठीक है, अब ध्यान देना कि ये जो ऑक्सीडेशन था वो लेफ्ट वाला था और रिडक्शन जो ले रहे थे वो राइट वाला ले रहे थे, यही था कंडीशन। तो इस हिसाब से बात करते हैं, तो इस हिसाब से इस सेल का जो पोटेंशियल हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, तो ऑक्सीडेशन के हिसाब से ई Zn से Zn2 प्लस। ध्यान देना यहाँ ये टर्मिनोलॉजी है और ये इसका रिप्रेजेंटेशन फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो यहाँ ऑक्सीडेशन लिखा हुआ यहाँ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये आपको डिसाइड करना है, पहचानना पड़ेगा आपको खुद से, सारा कुछ डिसाइड करना होगा। प्लस ई क्या हो जाएगा, Cu2 प्लस 2 Cu रिडक्शन के टर्म में चला गया। अब अगर हम बात करें कि इसी सेल के पोटेंशियल को, अब ये जो लिखा गया था, ये जो लिखा गया है वो ध्यान दो किसके टर्म में लिखे हम लोगों ने, तो ये जो लिखा गया है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ, दोनों के टर्म में लिख दिए। अब अगर हम केवल ऑक्सीडेशन के टर्म में लिखें या फिर केवल रिडक्शन के टर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, इसको देखना है। तो अब जो सेल होगा वो सेल पोटेंशियल लिखाएगा, वो क्या होगा, तो मैंने बोला था आपको, क्या बोला था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे का रिवर्स होता है। तो अगर हम ऑक्सीडेशन के टर्म में लिखें तो ई ऑक्सीडेशन ऑफ लेफ्ट, और इसको लिखेंगे तो क्या होगा, ई ऑक्सीडेशन, रिडक्शन चला ऑक्सीडेशन, लेकिन रॉड तो राइट में है तो राइट में ही रखा जाएगा, क्योंकि सेल में है तो सेल में, तो एक लेफ्ट में है तो दूसरा राइट में है तो राइट में ही रह जाएगा ये। तो मतलब क्या हो गया, लेफ्ट माइनस राइट। अब देखना दोनों ही ऑक्सीडेशन के टर्म में है, तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं लेफ्ट माइनस राइट, सीधे सीधे समझने के लिए लेफ्ट माइनस राइट। अब इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, लेफ्ट वाले में तो किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो Zn से Zn2 प्लस, लेफ्ट वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस तो माइनस, राइट वाले को राइट में लिया गया, किसके टर्म में, ऑक्सीडेशन के टर्म में। और ये देखो ये तो ऑलरेडी ऑक्सीडेशन के टर्म में है, दोनों को ही ऑक्सीडेशन के टर्म में दिखाया गया, एक लेफ्ट वाला रॉड है दूसरा राइट वाला रॉड है। यहां देखो कि ये ऑक्सीडेशन के टर्म में है, ये रिडक्शन के टर्म में है, तो ऑक्सीडेशन का जस्ट रिवर्स रिडक्शन, तो इस हिसाब से, और रिडक्शन का जस्ट रिवर्स ऑक्सीडेशन, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, Cu से Cu2 प्लस। अब देखो तो जरा ये देखो कि रॉड तो सेम रह गया, बस हमने क्या किया, ये रिडक्शन के टर्म में था, ऑक्सीडेशन के टर्म चल गया है, रिवर्स यूज कर लिया सिंबल, और ये जो लिखा गया किसके टर्म में, तो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन।
ओनली, ये केवल ऑक्सीडेशन के टर्म में लिख लिया गया। तो रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए। और अब जो हम सेल पोटेंशियल लिख रहे हैं वो केवल रिडक्शन के टर्म में, तो ये जो ऑक्सीडेशन था उसको रिडक्शन बना देते हैं, तो ई रिडक्शन ये जनरल सिंबल में हो जाएगा। लेफ्ट वाला रॉड तो लेफ्ट में ही रहेगा, माइनस, अब देखो माइनस तो यहां लग जाएगा ना, ये माइनस है चूंकि ऑक्सीडेशन का जस्ट निगेटिव, रिडक्शन तो उल्टा कर देंगे तो माइनस, और प्लस क्या हो जाएगा ई रिडक्शन ऑफ राइट। इसको तोड़ के लिखो, इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये लिख रहा है राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, राइट और ये माइनस हो जाएगा तो लेफ्ट इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे। अब देखो इसको रिडक्शन के टर्म में लिखना है इस वाले को, तो क्या लिख लेंगे Zn 2 + 2 Zn माइनस, अब ये क्या हो जाएगा ई ऑफ रिडक्शन के टर्म में ही लिखना है तो Cu2 + 2 Cu, और ये जो लिखा गया वो किसके टर्म में लिखा गया, तो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ओनली, केवल और केवल हम लोगों ने इसको रिडक्शन के टर्म में लिया। अब कहता है कि जैसे अब हमारे पास क्या आ गया कि हम सेल के पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के टर्म में दिखा सकते हैं, सेल के पोटेंशियल को केवल ऑक्सीडेशन के टर्म में दिखा सकते हैं, और सेल के पोटेंशियल को केवल रिडक्शन के टर्म में दिखा सकते हैं। तरीका हमारे पास कितना आ गया 3। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि अगर वर्ल्ड वाइड इसको यूज करना है और समझना समझाना है तो एक मिसकंसेप्शन का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इससे बचने के लिए फिर यहाँ पर आईपीएससी अपना एक इंटरफेयर लगाया और आईपीएससी बोला कि आप ऐसा कीजिए कि चूंकि 3 तरीके से हम लिख सकते हैं और तीनों तरीके से वर्ल्ड वाइड में यूज करना क्या होगा, एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो अगर इससे हम बच सकते हैं तो बचने का तरीका यह है कि किसी को आप एक फॉर्म में दिखाइए। तो क्या हो गया ना कि आईपीएससी जो है वो रिडक्शन वाले टर्म को एक्सेप्ट कर लिया, आईपीएससी जो है वो रिडक्शन वाले टर्म को एक्सेप्ट कर लिया। और अब रिडक्शन वाले टर्म के अनुसार अगर हम बोले तो कहता है सीधे सीधे कि अकॉर्डिंग टू आईपीएससी, फिर यहां पर देखो आईपीएससी अपना पैर लगा दें, अकॉर्डिंग टू आईपीएससी सेल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल are always written in terms of reduction, in terms of रिडक्शन, किसके टर्म में, रिडक्शन के टर्म में। तो इसको रिडक्शन के टर्म में हम बात करते हैं। तो कहता है कि ये रिडक्शन के टर्म में चलता है। अब इस हिसाब से अगर हम बात करें तो अगर हम इस हिसाब से बात करें तो हम ये लिख सकते हैं फाइनली, शो करके लिख लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू, यहां से मेन टर्म लगाओ, ई राइट माइनस लेफ्ट, राइट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड, तो इसको लिख सकते हैं सी, और लेफ्ट वाले को एनोड बोलते हैं तो ए बोल सकते हैं। ठीक है, तो राइट माइनस लेफ्ट तो सी माइनस ए चलेगा। इसको और हम ऐसे लिख दिए। और अगर हम बात करें एट स्टैंडर्ड स्टेट, तो एट स्टैंडर्ड स्टेट, और अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट पे बात कर लेते हैं तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ऐसे लिखेंगे। तो जब भी लिखेंगे आप इसको ध्यान में रखिएगा कि हमेशा रिडक्शन के टर्म में ही डिफाइन करेंगे, ऑलवेज रिडक्शन के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन, ऑलवेज रिडक्शन के टर्म में डिफाइन करेंगे, क्योंकि आईपीएससी अपना हस्तक्षेप कर दिया। और क्यों कर दिया कि 3 तरीके से लिखा जा सकता था। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है कि सेल पोटेंशियल हमेशा राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, है ना, कदम ताल लेफ्ट राइट होता है, लेकिन यहाँ करना है राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो पहले राइट और फिर लेफ्ट, ई पोटेंशियल मतलब सेल पोटेंशियल दिखाने के लिए। तो अब अगर हम, अब देखो इस तरह से गैल्वेनिक सेल का लिखा गया, तो अगर हम इसी गैल्वेनिक सेल के लिए बात करें तो हम गैल्वेनिक सेल के लिए फाइनली अगर रिडक्शन के टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, तो फाइनली
फाइनली फॉर गैल्वेनिक सेल, जो आप गैल्वेनिक सेल कंसिडर कर रहे थे पहले से, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, ई राइट माइनस ई लेफ्ट बोलेंगे। और राइट माइनस लेफ्ट का मतलब क्या हो गया कि राइट में कॉपर होता है, लेकिन लिखना है रिडक्शन के टर्म में, तो रिडक्शन के टर्म में हो जाएगा। अच्छा सर एक मिनट, यहाँ एक सिंबल गलत लिखा गया, ये निगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Cu2 + 2Cu, ध्यान देना, और माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस Zn2 + 2 Zn, तो इस वाले फॉर्म में चला जाएगा। इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। अगर हम एट स्टैंडर्ड स्टेट बात कर लें, तो एट स्टैंडर्ड स्टेट, तो स्टैंडर्ड स्टेट पर क्या हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड स्टेट पे हो जाएगा हमारा ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ Cu2 + 2Cu माइनस ई नॉट ऑफ Zn2 + 2 Zn। तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर हम इसको जनरलाइज कर दें, अब इसको हम जनरल सिंबॉलिक फॉर्म में ले आ लेते हैं। तो जनरल सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे इसको, अब ये ध्यान देते हैं। तो कैसे लिखा जाएगा इन जनरल इसी चीज को, तो अगर हम बात कर लेते हैं इन जनरल, तो इन जनरल, तो अगर इन जनरल बात करें तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि अगर दो तरह का मेटल है, लेकिन जब भी लिखना है तो रिडक्शन के टर्म में, तो इन जनरल क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, एंड ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या आ गया, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि दो मेटल है कि M1 है और दूसरा M2 है, और मान लो कि ये जो है M1 है एनोड के फॉर्म में और M2 है कैथोड के फॉर्म में, ठीक है, मतलब रिडक्शन के फॉर्म में। तो हम इसको आप क्या लिख सकते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड भी बोले थे, या ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड, जैसे चाहो आप वैसे लिख सकते हो अपने हाथ। लेकिन लेफ्ट राइट याद रखना आसान होता है, इसलिए याद रखो उसको, ज़्यादा बेहतर होगा। अब रिडक्शन के टर्म में कैसे लिखेंगे तो जब भी लिखना है तो ये रिडक्शन के टर्म में है, ये पूरा जब भी है तो ये बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन, ये जब भी बात हो रही है तो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन, तो रिडक्शन के टर्म में ही बात हो रही है, तो रिडक्शन के टर्म में हम लोग भी बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो पहले कैथोड वाला को बाद में एनोड वाले को, तो क्या लिख लेंगे, M2N + 2 M2 माइनस ई ऑफ M2N + 2 M2 M1। और अगर यहाँ से लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट M2N + 2 M2 माइनस ई नॉट ऑफ M1N + 2 M1। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया रिप्रेजेंटेशन, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेल के पोटेंशियल को और सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम बात करने जा रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में बात करेंगे, जैसे एक कॉपर और जिंक के लिए लिए, उसी तरह से एक दो एग्जांपल और मैं आपको बताता हूं जो लिखने के लिए आपको आना चाहिए, जिसका हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी दो तीन बात और हम लोग कर लेते हैं। अब देखा जाए तो कहता है कि अगर मान लो कि हम बोले थे कि M से N+, अब ये M से N+ दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन के फॉर्म में चला गया। और अगर हम इसका बोल देते हैं कि x वोल्ट पोटेंशियल है, मान लेते हैं कि ऐसे कुछ, तो हम रिडक्शन के टर्म में लिखेंगे उसी मेटल के लिए फॉर द सेम मेटल। तो हम क्या बोले थे कि इसको बोल देंगे Mn+, तो M जो होगा रिडक्शन के फॉर्म में वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ EM, EM to MN+,
अब जरा देखो ये x है ना, तो ये कितना हो जाएगा -x वोल्ट हो जाएगा। देखो तो बस कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव है ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव है वो रिडक्शन में नेगेटिव हो जाएगा, और जो रिडक्शन में पॉजिटिव है नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब जैसे अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो Zn2 प्लस यार को Zn प्लस Zn, और ये जो पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड में वो होता है -0.76 वोल्ट होता है कॉपर जिंक का। तो अगर हमको इसको ये देखो किसका टर्म में, रिडक्शन के टर्म में, तो ऑक्सीडेशन के टर्म में लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिख लेंगे हम लोग। तो ये ऑक्सीडेशन के टर्म में हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन के टर्म में, तो ऑक्सीडेशन जस्ट रिवर्स ऑफ रिडक्शन, तो इसको लिख सकते हैं Zn2 प्लस 2 Zn। अब इसका निगेटिव हो जाएगा देखो ऑक्सीडेशन के टर्म में, और ये अगर था माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा 0.76 वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 0.76 वोल्ट। तो इस प्रकार से अप्लाई कर लेंगे। अगर दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि E0 Cu2 प्लस 2 Cu, ये है 0.34 वोल्ट, ये इस तरह से मान लेते हैं 34 वोल्ट। अब अगर ऐसा मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा E0 ऑफ Cu2 प्लस क्या लिख लोगे आप, तो ये लिख लोगे नेगेटिव ऑफ E0 ऑफ Cu2 प्लस 2 Cu, तो इस प्रकार से हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 0.34 वोल्ट। तो देखो कुछ नहीं है, बस अगर ऑक्सीडेशन के टर्म में दिया हुआ है और ऑक्सीडेशन के टर्म में अगर ऑक्सीडेशन के टर्म में पोटेंशियल नेगेटिव है तो रिडक्शन के टर्म में क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर रिडक्शन के टर्म में देखो यहाँ नेगेटिव दिया हुआ है तो रिडक्शन के टर्म में ऑक्सीडेशन के टर्म में क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो अगर कोई पोटेंशियल ऑक्सीडेशन के टर्म में पॉजिटिव है तो रिडक्शन के टर्म में नेगेटिव हो जाएगा, और अगर कोई पोटेंशियल ऑक्सीडेशन के टर्म में पॉजिटिव होगा तो रिडक्शन के टर्म में नेगेटिव, और अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। मतलब जो दिख रहा है प्रोसेस रिवर्स करेंगे तो साइन भी बदल देना है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं और इस प्रकार से इसको दिखाते हैं। होप सो आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आ गया होगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आज का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्लास में हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे। चीज़ों को आप पहले के चीज़ों को आप रिवाइज कर लो, बेनिफिट करेगा, ताकि प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट का जो प्रॉब्लम होता है समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगली क्लास में ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम कुछ करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम लोग पोटेंशियल आ चुके हैं तो नस्ट इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।